एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय और 9वें वचन से आगे का अध्ययन करें। जैसा कि हम पिछली रिकॉर्डिंग में अध्ययन कर रहे थे, इजराइल के अंतिम न्याय के विषय में यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है। यहाँ पर 9वें वचन में परमेश्वर कहते हैं, हे इजराइल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को हमें समझना होगा। यह वचन इजरायलियों के लिए कहा गया कि वो परमेश्वर का विरोधी है, लेकिन सहायक के रूप में यहां एक शब्द आया है, सहायक के रूप में। मेरे प्यारे भाई बहनों, और कहीं हम ज्यादा इसके विषय में नहीं देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद को इजरायलियों का सहायक कहा हो, लेकिन चूंकि यहां पर 14वें वचन में और इस 13वें वचन में भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में हिंट दिया गया है, भविष्यवाणी का हिंट दिया गया है, या भविष्यवाणी के रूप में एक हिंट दिया गया है, इसलिए यहां पर हम मसीह विश्वासियों के लिए यह वचन खास हो जाता है। यहां लिखा है अर्थात अपने सहायक का विरोधी है, अपने सहायक का विरोधी है। तो वहां पर परमेश्वर उनका एक सहायक के रूप में बात कर रहा है, लेकिन हकीकत में परमेश्वर मसीह विश्वासियों के लिए सहायक बना। कैसे बना हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो सहायक तुम्हें दिया जाएगा पवित्र आत्मा के रूप में, जो हमारी सहायता करेगा, हमें वो बातें स्मरण कराएगा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे की हैं। तो ये बात बहुत हमें समझनी होगी कि वहां पर उनके साथ परमेश्वर रहता था, उनको ताड़ना देता था, उनको अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें बताता था। लेकिन आज वाकई में ही जैसा पौलुस कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, और जो कोई इस मंदिर को दूषित करेगा तो उस मंदिर को दूषित करने वाले को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम पवित्र आत्मा की छाप में इस वक्त हैं, और अगर हम पवित्र आत्मा का मंदिर होकर के पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो याद रखिएगा हमारा विनाश तय है। भले ही हमने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, अंगीकार कर लिया। बहुत सारे लोग गलत प्रचार करते रहते हैं कि भाई आपने अगर एक बार मान लिया तो उद्धार नहीं खोएगा। खैर, वो कुछ नहीं जानते, वो केवल अपनी भीड़ जमा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम अगर अपने सहायक का विरोध करेंगे, पवित्र आत्मा जो हमारा, जिसकी अधीनता में हमें चलना है, अगर हम शरीर के कामों को उस पर प्रबल करने का प्रयास करेंगे, तो मेरे प्यारे बहनों, जो कोई इस पवित्र आत्मा के मंदिर को दूषित करेगा, जो हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हो जाते हैं, तो परमेश्वर उसका न्याय ही नहीं वरन उसको भारी दंड देगा। आगे देखिए, लिखा है कि जब तेरे साथ ये विनाश होगा तब कहा जाएगा, अब तेरा राजा कहाँ है कि तेरे सब नगरों में वे तुझे बचाए? तेरे न्यायी कहाँ रहे जिसके विषय में मैंने कहा था, मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे? मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिए। एप्रेम का अधर्म गठा हुआ है, उसके पाप संचय किए हुए हैं। और अभी मैं 12वें वचन तक आपको बताता हूं। तो यहां पर अब परमेश्वर एक बात को यहां एहसास दिला रहा है, और ये एहसास उस समय होगा या हो चुका है। उस समय के लिए तो होगा, भविष्यवाणी है, लेकिन हमारे समय के लिए हो चुका है, जब उनका ना तो कोई राजा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने सालों तक कोई राजा नहीं, और आज भी हम देखते हैं इजराइल का कोई राजा नहीं है। वो मानते नहीं है, होने को तो हमारा प्रभु यीशु मसीह उनका भी राजा है, लेकिन वो नहीं मानते। लेकिन आप सोचिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सोचिए कि कितने सालों से करीब 2500 साल से कोई इजराइल का राजा नहीं। और अगर अभी हम नए इजराइल का गठन भी देख लें, जो वो नया बना है 1948 में, तो वहां भी कोई राजा नहीं है, वहां भी लोकतंत्र की सरकार है, कोई राजा तो नहीं है ना। वो चुना हुआ राजा है, चुना हुआ एक प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है, लेकिन राजा नहीं। परमेश्वर कहता है कि उस समय तुम कहोगे ना, अब कहाँ है तुम्हारा राजा जिसकी जिद तुमने की थी। हमने देखा ना श्यामल की पुस्तक में, खुद उन्होंने जिद की कि हमें राजा दे, और मैंने तुम्हें राजा क्रोध में आके दे भी दिए, परमेश्वर ने दिए भी, और देख वापस ले भी लिए। लेकिन अब तुम क्या करोगे? जब तुम पर मैंने विनाश दिया है, अब तुम क्या करोगे? तो यहां पर लिखा है, देखिए, कि जो तूने किया है वो बिल्कुल तेरी सोची समझी है। ऐसा नहीं है कि तू ये मुझसे कह सके कि मैंने तुझे कुछ नहीं बताया था। इजराइल, तेरा ये जो पाप है ना, ये पाप, ये तेरा गठा हुआ है, ये अधर्म तेरा संचय किया हो, तूने जमा किया है। ये तुझ पे आया नहीं है, तूने धोखे से नहीं किया है, ये तूने किया है। और देखिए 13वें वचन में बड़े ध्यान से, यहाँ कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। उसको जच्चा सी पीड़ाएं उठेंगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है। तो यहाँ कुछ लोग इसे, क्योंकि 14वां वचन जो है उद्धार का वचन है, इसलिए लोग कुछ प्रभु यीशु मसीह से जोड़ते हैं, लेकिन ये बात ये नहीं है। यहाँ एक दृष्टांत में बात की गई है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात की गई है कि उसको जच्चाएं किसी पीड़ा उठेंगे, यानी कि उसे
इतनी तकलीफ होगी उसके, मैं जब उसे दंडित करूंगा तो इतनी तकलीफ होगी, वो पीड़ा में होगा, लेकिन फिर भी वो निर्बुद्धि बना हुआ अपना मन फिराने में देर करेगा। जन्म लेने में देर करता है यानी कि अपने मन फिराव में देर करता है, वो निर्बुद्धि है जो इतनी पीड़ाओं के बावजूद भी नया जन्म से अपने आप को देर कराता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे मसीह विश्वासी हैं जो ताड़ना में फंसे हुए हैं, और मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं, उन्हें मैं सालों साल हो गए परमेश्वर की ताड़ना में सहते सहते, लेकिन एक पॉइंट भी जो परमेश्वर की ओर वो जो है आए, बल्कि प्रभु को मानते हैं लेकिन फिर भी प्रभु के आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं। केवल उन्हें यह चाहिए कि हम प्रभु का नाम लें और प्रभु हमारी हालात ठीक करते, लेकिन नहीं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, हमें यह नहीं कहना कि प्रभु तो हमारे हालात ठीक करते। इसलिए नहीं आना है कि हमें अन्न चाहिए, दाख मधु चाहिए, हमें इसलिए आना है, हमें परमेश्वर को इसलिए वापस जो है अपने हृदय में लेके आना है, या उसका हमें अनुकरण करना है कि हम अपनी गलती को जांच सके कि किस कारण से ये विनाश हम पे आया है, किस कारण से हम पर विपत्ति आई है। लेकिन यहां पर जो निर्बुद्धि होते हैं वो नया जन्म लेने में यानी कि मन फिराने में बहुत देर करते हैं। ये केवल अविश्वासियों के लिए ही नहीं, वरन जो विश्वासी हैं उनके लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नई सृष्टि बनने में अभी देर कर देते हैं। वो बपतिस्मा तो ले लेते हैं लेकिन पुराने चाल चलन उनमें पाए जाते हैं, जिस कारण से परमेश्वर उन्हें ताड़ना देता है, लेकिन वो निर्बुद्धि बनकर अभी भी मन फिराव में देर करते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह से ना जोड़ें, ये बात केवल पश्चाताप के लिए की जा रही है कि पश्चाताप करने में देर कर रहे हैं। ये 14वां वचन जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 14वां वचन उद्धार का वचन है कि यदि तुम ऐसा करते हो, अगर तुम अपना मन फिराते हो, तो यहां परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको अधलोक के वश से छुड़ा लूंगा, मृत्यु से उसका छुटकारा कर दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहां रही? हे अधलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहां रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। तो यहां पर ये एक इंडिकेशन, हिंट भी दे दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु की प्रबलता नहीं रहेगी। हम पढ़ते ना कुरिन्थियों 15वें अध्याय में कि हे मृत्यु, कहां रहा तेरा डंक, कहां रहा तेरा डंक। और यही बात यहां परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू अपना मन फिराएगा, और वाकई में देखिए ये वचन पढ़ के यहूदियों को सोचना चाहिए, इजरायलियों को सोचना चाहिए आज के समय में कि वाकई में ही ये छुटकारा कहां है? ये छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह में है। लेकिन जैसा वचन कहता है कि अभी प्रभु यीशु मसीह के आने तक एक भाग कठोर रहेगा इसराइल का, तो अभी कठोर है। तो यहां पर ये उद्धार का ये वचन दिया गया, लेकिन फिर 15वें वचन में फिर वापसी जो है, जो दंड की बात है वो आ गई है। चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फूले तो भी पुरवई उस पर ना चलेगी, और यहोवा की ओर से मरुस्थल ही आएगी, और उसका कुंड सूख जाएगा, उसका सोता निर्जल हो जाएगा, उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं वह लूट ले जाएगा। सामरिया दोषी ठहरेगा क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वह तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे, और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएंगी। यहां पर कहने का मतलब है कि अभी तो तुम्हारे साथ ये सब हो गई होगा, तुम्हारा निर्णय हो चुका है, तुम्हारा न्याय, अंतिम न्याय मैंने कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर तुम अपना मन फिराओगे तो तुम्हें मैं तुम्हें अधलोक के वश से छुड़ा लूंगा, वापस तुम्हें मैं बहाल कर दूंगा। और ये इंडिकेशन प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पर किया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम 13वां अध्याय कंप्लीट करते हैं, और अब हम अंतिम अध्याय 14वें अध्याय में जाते हैं। 14वें अध्याय पहले वचन से लेकर 3रे वचन तक यहाँ होशे के द्वारा इजरायलियों से ये निवेदन की जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि हे इजराइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, अपने सब अधर्म दूर कर। ये बोल कि अनुग्रह से हमको ग्रहण कर परमेश्वर, तब अपने धन्यवादी रूपी बलि चढ़ाएंगे। अशूर हमारा उद्धार ना करेगा, क्योंकि उस वक्त वो अशूरियों के ऊपर फूल रहे थे। हम घोड़ों पर सवार ना होंगे, और ना हम अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, उन मूर्तियों से कि तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। यानी मन प्रायश्चित के लिए, मन फिराव के लिए, मूर्तियों को अपने जीवन से दूर करने के लिए यहाँ पर होशे ने यहाँ अंतिम निवेदन किया है कि देख लो, सुन लो, समझ लो, ये सारी भविष्यवाणी तुम्हारे विरोध में हुई हैं। आगे 4थे वचन से लेकर 8वें वचन तक यहां नए इजराइल की परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। देखिए, हमने यिर्मयाह में भी देखा कि परमेश्वर ने छुटकारे की प्रतिज्ञा दी, यशायाह में भी देखा छुटकारे की प्रतिज्ञा दी, यहेजकेल में भी देखा छुटकारे की प्रतिज्ञा दी। और ये सारी छुटकारे की प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह से उन भविष्यवाणियों को जोड़ती हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हुई हैं। तो यहां पर भी यही बात की गई है, मैं उनकी भटके जाने की आदत को दूर करूंगा,
मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा। ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को दर्शाता है, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इजराइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह सोसन के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के समान जड़ फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि धर्मी जन लबानोन के समान फलेगा फूलेगा। और वो कब होगा? जब उनकी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से भी बढ़ के होगी। और वो कैसे हो सकती है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। 6ठे वचन में लिखा है, उसकी जड़ से पौधे फूट निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्य के समान बढ़ेंगे, वे दाख लता के समान फलेंगे और फूलेंगे, और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु सी होगी। एप्रैम कहेगा, अब मेरा मूर्तों से कोई भी काम नहीं, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूं, मुझी से तू फल पाया करेगा। तो यहाँ पर ये आगे आने वाले उद्धार के विषय में भविष्यवाणी की गई है कि यदि तुम अपना मन फिराओगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था करने पर हूं कि तुम्हारी सारे जितने भी गुनाह हैं, जो पाप हैं, वो मेरे इकलौते पुत्र में धुल जाएंगे और तुम इस प्रकार से बढ़ोगे, धर्मी होगे, बढ़ोगे, फूलोगे और परमेश्वर के राज में हमेशा के लिए जो है राज करोगे। तो ये पूरी वही भविष्यवाणी। अब अंतिम जो वचन यहाँ 9वां वचन है, ये एक कंक्लूजन के हिसाब से, यहाँ एक निष्कर्ष के हिसाब से होशे भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है कि जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वो ही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, बुद्धि क्या है? हम जानते हैं परमेश्वर का भय, परमेश्वर की इच्छा को जान लेना बुद्धि का प्रारंभ है। और जो इस बुद्धि से परमेश्वर की ओर देखेगा और समझ जाएगा कि परमेश्वर क्यों मुझे ताड़ना दे रहा है। देखिए, ये निष्कर्ष इससे हम मसीह विश्वासियों के जीवन में ये निकलता है, क्योंकि हम मसीह विश्वासी हैं, इस वक्त हम जो बाइबल पढ़ रहे हैं, ये निकलता है कि अगर हम बुद्धिमान हैं तो अपनी ताड़ना को समझ जाएंगे। हम समझ जाएंगे, जो समझदार होगा, प्रवीण होगा, वही इन्हें बूझ पाएगा कि ये मेरे ऊपर ताड़ना क्यों आ रही है, क्योंकि वो अपने हृदय में जानता है कि उसने गलती कहां की है। लेकिन हमारे जीवन में अंधकार का पर्दा पड़ा रहता है। तो यदि हम पर कोई विपत्ति आई है, यदि हम पर कोई परेशानी आई है, तो समझ लीजिएगा कि जैसे परमेश्वर ने एक व्यभिचारिणी से जो है प्रीति की, इजराइल से प्रीति की, और होशे भविष्यद्वक्ता ने ये कहा कि कुछ दिनों के लिए मैं तुझे छोड़ दूंगा और तुम किसी के साथ गलत व्यभिचार मत करना, वैसे ही मान लीजिए कि कुछ दिनों के लिए परीक्षा के लिए परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, छोड़ दिया है, ताकि हमें परीक्षा हो सके और हम समझ नहीं पाए कि क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसा होता है कि कई बार हम परीक्षाओं से डर जाते हैं, परीक्षाओं से हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, बुद्धि से काम लेना है और जानना है कि क्या ये परमेश्वर की ताड़ना है, क्या ये परमेश्वर की परीक्षा है। क्योंकि दोनों ही सूरतों में हम आनंदित हैं, दोनों ही सूरतों में हमारे लिए लाभ की बात है। यदि ताड़ना है तो परमेश्वर ने अभी हमें छोड़ा नहीं है, अपनी ताड़ना को हम डिफाइन करें कि क्यों ताड़ना है और अपना मन फिराएं। और यदि परीक्षा है तो ये उससे भी ज्यादा अधिक बात है, क्योंकि परमेश्वर हमें परीक्षा के द्वारा एक तपा हुआ सोना बना देना चाहता है, ताकि हम उसके राज्य के ग्रहणी योग्य हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है। हमने होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम परसों योएल भविष्यद्वक्ता से की पुस्तक से आगे का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत हित की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।